नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर भाटीवाड़ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। क्या चल रहा था? प्रतिशत। तो दोस्तों, आप सभी ने शायद याद भी कर ली होगी, एक बार उन पे रिवीजन भी कर लिया होगा। भिन्न को अपन ने किस में बदला था? प्रतिशत में बदला था। किस में बदला था? प्रतिशत में बदला था। और अब प्रतिशत को भिन्न में भी बदल लिया था। अब देखो, अपन लैंग्वेज क्वेश्चन करते हैं, जो भाषा के क्वेश्चन बनते हैं हमारे प्रतिशत के ऊपर, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखता हूं मैं, जैसे कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। कितना प्रतिशत क्या है? 10 है। वैसे तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो लैंग्वेज में क्या बोल रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत। क्या पूछा आपने को? प्रतिशत में मान पूछा, और वो प्रतिशत में मान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो नीचे होती है वो मेन वैल्यू होती है। क्या होती है? मेन वैल्यू होती है, मुख्य मान होता है, ठीक है, मूल मान होता है। तो ये तो हो गया मूल मान 40। अब 40 का प्रतिशत में मान कितना होना चाहिए? 10। कितना होना चाहिए? 10। ये बोल रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, कि 40 का कितना प्रतिशत है जो क्या है? 10 है। और गुणा में क्या लगा देंगे? 100, क्योंकि चेंज किस में करना है आपने को? प्रतिशत में। ये लो 25। जो 40 है उसका 25% कितना है? 10 है। क्या है? 40 का 25% 10 है। अब देखो, अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 200 का नहीं 20 का 100, जो 20 है वो 100 का कितना प्रतिशत है? 20 100 का कितने या कितना प्रतिशत है? ये अपने को बोला कि 20 है वो 100 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन वो का वो बता रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है, और इधर ये बोल रहा है कि जो 20 है 10 का काम कौन कर रहा है? 20। 100 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन एक है, लेकिन लैंग्वेज में देखो कितना फर्क आ रहा है बच्चों। 40 का कितना प्रतिशत 10 है, और यहाँ पे बोल रहा है आपने को 20 100 का कितना प्रतिशत है। वही बात बोल रहा है कि मूल मान कितना अपना 100 है। कितना है? 100 है। और 100 का जो 20 है 100 में से, वो 100 का कितना है? कितना प्रतिशत है ये पूछा है अपने को। तो ये तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20% है। कितना है? 20% है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आता है इनसे। इसको आप टाइप भी दे सकते हो कि टाइप फर्स्ट हो गई अपनी। टाइप सेकंड में चलते हैं अपन कि 400 का 16 सही 2/3% कितना होगा या कितना है? अगला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि 400 का 16 सही 2/3% कितना है। तो देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा था सीधा सीधा कि 16 सही 2/3% किसके बराबर पढ़ा था? भीम पे किसके बराबर पढ़ा था? नहीं याद है? 1/6 के बराबर। किसके बराबर पढ़ा था? 1/6 के बराबर। मैंने बोला था आपको कि इन भिन्नों पे बार बार अभ्यास करना, ताकि आप क्या कर सको, इनका सीधा सॉल्यूशन निकाल सको। और ये लो 400 का 1/6 जो आएगा वो इसका क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ये लो 3 200
3 6 18 2 3 6 18 2/3%। कितना हो गया? 66 सही 2/3% हो गया। इसका मान है ना कि प्रतिशत में पूछा ना अपना। 400 का 16 सही 2/3% मान कितना होगा? तो होगा 66 सही 2/3 मान होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है अपना टाइप पे। अगली क्या है? बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों। आपको सिर्फ इनके ऊपर अभ्यास करना है बार बार और आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म बात है। अगला क्वेश्चन आता है अपना टाइप नाम दे दीजिए इसको भी, टाइप 3rd 4th जो भी आप जिस हिसाब से लिखते हो रजिस्टर डाल लो अपना और उसके अंदर लिखते जाना आपको हर क्वेश्चन को। ये मेरा वादा आपसे कि एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे एग्जाम के अंदर। देखो आगे, यदि किसी संख्या में उसी का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए या जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है, 1000 प्राप्त होता है, तो वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्यारे बच्चों कि यदि किसी संख्या में उसी का 11 सही 1/9% जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 11 सही 1/9% जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 1000 प्राप्त होता है। तो देखो मेरे बच्चों, मेथड से देखते हैं पहले। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैं आपको मेथड भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक कुछ नहीं है, मेथड से ही अपनी तो ट्रिक है। देखो, माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। क्या है? x है। तो अपन को क्या बोल रहा है कि x है, वो संख्या क्या है? x है। उसमें x का 11 सही 1/9% जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? 1000 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? 1000 प्राप्त हो रहा है। तो देखो, अपन ने पढ़ा था कि 11 सही 1/9 कितने प्रतिशत किसके बराबर होता है? 1/9 की भिन्न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/9 की भिन्न के बराबर होता है। तो मैं लिख लेता हूं x/9 लिख सकता हूं मेरे बच्चों 1000 के बराबर। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 10x/9 बराबर 1000। कितना आ गया? 10x/9 बराबर 1000। 10 से एक बिंदु कैंसिल, x बराबर आ गया अपना 900। कितना आ गया? 900। तो अपनी वह संख्या क्या आ गई? 900 आ गई, क्योंकि अपने वह संख्या क्या मानी थी? x मानी थी। अब देखो अपनी ट्रिकली देख लो, ट्रिक मान सकते हो इसको। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिशत के बराबर हमें जो भिन्न प्राप्त होती है, जो मान प्राप्त होता है, उसमें ऊपर का मान अपना क्या होता है? प्रतिशत के मान के बराबर होता है, उसके प्रतिशत के बराबर होता है। अपने को दिया गया कि 11 सही 1/9% किसके बराबर है? 1/9 के बराबर है दोस्तों। किसके बराबर है? 1/9 के बराबर है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर क्या जोड़ा गया आपका? 1 जोड़ने पर, मतलब जिसके अंदर प्रतिशत मान जोड़ने पर। अपन मैंने बताया था कि ये मान होता है, ये इसका प्रतिशत मान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रतिशत के। और ये होता है मूल मान। क्या होता है? मूल मान होता है। तो इसके अंदर 1 जोड़ दिया जाए, मतलब प्रतिशत मान जोड़ दिया जाए, तो कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट। कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट आ गई। मान लीजिए यूनिट इकाई है, मतलब संख्या है, यहाँ तो यूनिट ले लिया। कोई और मान हो किलोमीटर वगैरह, तो इसमें वो यूनिट ले लेंगे अपनी। अब 10 यूनिट रियल में किसके बराबर है? 1 जोड़ने पर कितनी प्राप्त हो रही है अपने को? 10 यूनिट प्राप्त हो रही है। लेकिन अपने को बोला कि 11 सही 1/9% जोड़ने पर रियल में हमें क्या प्राप्त हो रहा है?
1000 प्राप्त हो रहा है पहले बच्चों, क्या प्राप्त हो रहा है, 1000 प्राप्त हो रहा है। तो 1 यूनिट के बराबर क्या हो गया, 10 का भाग दिया क्या आ गया, 100 आ गया। 1 यूनिट के बराबर क्या आ गया, 100 आ गया। और अपना मूल मान क्या है दोस्तों, 9 है। तो 9 यूनिट के बराबर क्या आ गया, 9 किससे गुणा हो जाएगा, 100 से। तो अपना मूल मान क्या आ गया, 900। एक बार फिर देखो दोस्तों, ये मेथड है अपना, ये ट्रिक है। अपन ने बताया था कि 11 से ही 1/9% क्या होता है, 1/9 के बराबर होता है। अब ये अपने को ऐड करने को बता रहा है, जोड़ने को बोल रहा है, और जोड़ने पर रियल संख्या जो प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, अपने को 1000 प्राप्त हो रही है। यहाँ पे अपन ने बताया था कि ऊपर का मान प्रतिशत होता है, नीचे का मान क्या होता है, मूल मान होता है। अब यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, प्रतिशत जोड़ रहे हैं ना, तो मूल किसमें जोड़ रहे हैं, उसी संख्या में, मतलब मूल मान में जोड़ रहे हैं प्रतिशत। तो यहाँ पे प्रतिशत का मान क्या अपने पास 1 है। तो मूल मान 9 में 1 जोड़ने पर क्या हो गया, 10 यूनिट हो गई। और वो 10 यूनिट जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, वो तो प्रतिशत वाली वैल्यू से प्राप्त हो रही है, भिन्न वाली से। लेकिन रियल में अपने को क्या प्राप्त हुआ है, 1000 प्राप्त हुआ। तो 1 यूनिट के बराबर क्या आ गया, 100। अब रियल मान निकालना अपने को, तो 1 यूनिट अपने को पता चल गई किसके बराबर, 100 के बराबर। तो 9 यूनिट किसके बराबर हो गई, 900 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, और अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एक बार फिर वीडियो इसी पे दे दूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा इसी पे। आगे देखो, किसी संख्या में उसी का 12.5% जोड़ने पर 1800 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1800 प्राप्त होता है। तो वह संख्या याद करो। वही मूल मान पूछा, सेम क्वेश्चन है, उसी के आधार पे। तो अपन अब मेथड नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो देखेंगे ट्रिक वाला। 12.5% अपने को पता है किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर है। अपने को प्रतिशत ऐड करना, तो ऐड करते क्या हो गया अपना 9, क्या हो गया 9 यूनिट। और 9 यूनिट रियल में किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 200 के बराबर। 9 कहां चला गया, भाग में 1 यूनिट का मान आ गया अपने पास। रियल मान अपने पास क्या है, मेन वैल्यू क्या है अपने पास 8 है। तो 8 यूनिट का मान निकालना अपने को। तो क्या हो गई, 8 दूनी 1600। तो वह संख्या क्या थी अपनी, सॉरी 1 यूनिट कितनी आ गई अपनी 200। हाँ, तो 8 यूनिट कितनी हो गई, 1600 हो गई अपनी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। इस बार जोड़ने का हो गया, अब घटाने पे चलते हैं अपन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो परीक्षा में देखने पर हमें अधूरे लगते हैं। कैसे लगते हैं, अधूरे लगते हैं, लेकिन रियल में ये क्वेश्चन अधूरे नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि किसी संख्या में से 16 सही 2/3% घटाने पर, क्या कर रहे हैं इस बार, घटा रहे हैं, घटाने पर 2500 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बच्चों, 2500 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% किसके बराबर है, अपन जानते हैं किसके बराबर है। 16 सही 2/3% 1/6 के बराबर है। इस बार प्रतिशत मान को क्या कर रहा है, घटा रहा है। क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। 6 में से 1 गया, कितना आ गया, मूल मान में से प्रतिशत मान घटा रहा है। तो क्या आ गया
5 यूनिट आ गया, और 5 यूनिट किसके बराबर है बच्चों? 2500 के बराबर। 5 यूनिट किसके बराबर है? 2500 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 500 के बराबर। किसके बराबर हो गई? 500 के बराबर। और 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी तक अपनी? 6 पंजो 30, 3000 के बराबर। जो रियल मान था अपना पहले वो कितना था? 3000 था। उसमें से 16 सही 2/3% घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो गया पहले बच्चों? 2500 प्राप्त हो गया। अब देखो आगे टाइप में चलते हैं। अगली टाइप में, अगली टाइप है अपनी, उसमें ये बोल रहा है अपने को कि किसी संख्या में 70 जोड़ने पर, किसी संख्या में 70 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर है? 70 जोड़ने पर, 70 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का या स्वयं की 112 सही 1/2% बन जाती है। क्या हो जाती है? बन जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेथड की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर लगाना चाहो तो आपको बता दूं कि माना वह संख्या x है, x में क्या कर रहा है? वो 70 ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है? 70 ऐड कर रहा है। और वो 70 ऐड करने के बाद वो इसका 112 सही 1/2% हो जाती है। इससे x का मान निकाल लेना, ये हो जाएगा अपना मेथड। लेकिन अपने को जो चाहिए वो देखते हैं अपन। अपने को दिया है कि 112 सही 1/2%। क्या दिया है? 112 सही 1/2% दिया है। अपने को 2 भागों में तोड़ते हैं। 100 का कितना हो गया? 1, और 12.5 कितने का है? 1/8 का। दोनों को मिलाया कितना हो गया? 9/8। अपनी भिन्न क्या बन गई? 9/8। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 70 जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो रही है अपने को? 112 सही 1/2% प्राप्त हो रही है। तो अपन रियल में कितना जोड़े? मैन वैल्यू कितनी अपनी? 8 है। इसमें कितना जोड़ने पर प्रतिशत मान प्राप्त हो रहा है? 112% कब प्राप्त हो रहा है? जब 70 जोड़ रहे हैं। तो इसमें रियल में कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है? 1 यूनिट। कितना जोड़ने पर है? 1 यूनिट। और रियल में मान अपना कितना जुड़ रहा है? 1 यूनिट के बराबर 70। कितना जुड़ रहा है? 70। अपने को निकालना 8 यूनिट का मान। गुणा कर दो 8 गुणा 70, 8 7 56, 560। तो अपना क्या हो गया? मान कितना हो गया? 560। वो वैल्यू कितनी थी अपनी? वो संख्या कितनी थी? 560। एक बार फिर से देखो बच्चों, अपने को बोला है कि किसी संख्या में 70 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 112 सही 1/2% बन जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। अब 112 सही 1/2% को अपन 100 को क्या लिख सकते हैं? 1 बताया था दिन में। 12.5 क्या लिख सकते हैं? 1/8। दोनों को ऐड किया, क्या बन गया? 9/8 बन गया। क्या बन गया? 9/8 बन गया। और अब ये देखो कि ये ऊपर वाला मान किसका है? प्रतिशत मान होता है। और ये क्या है? मैन वैल्यू। इसमें क्या कर रहे हैं? मैन वैल्यू में 70 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है अपने को? प्रतिशत मान। तो यहाँ मैन वैल्यू में कितना जोड़ा तब प्रतिशत मान प्राप्त हुआ अपने को? 1 यूनिट। क्या जोड़ा? 1 यूनिट जोड़ा तो अपने को क्या प्राप्त हुआ? 70 प्राप्त हुआ। तो 8 यूनिट के बराबर कितना हो गया? 560 प्राप्त हो गया। इसी पे आधारित क्वेश्चन एक और है। देखो, किसी संख्या में 930 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 930 जोड़ रहे हैं। तो वह संख्या 444 सही 4/9% बन जाती है। क्या बन जाती है? 4/9% बन जाती है। देखो, अपन 444 सही 4/9% को क्या लिख सकते हैं?
400 प्लस 44 सही 4/9। 400 का क्या हो गया 4 और 44 सही 4/9 का क्या हो गया 4/9। अब देखो दोनों को ऐड किया 9 चौक 36 4 40/9 क्या हो गया 40/9। अब अपने को यह दिख रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर अपने को यह प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ 9 में कितना जोड़ने पर प्रतिशत मान 40 प्राप्त हो रहा है 31 जोड़ने पर। कितना जोड़ने पर है 31 यूनिट। अब 31 यूनिट जुड़ी है यहाँ पे जो भिन्न के रूप में, लेकिन रियल में कितना जुड़ा है वो 930 के बराबर। किसके बराबर जुड़ा है वो 930 के बराबर। तो एक यूनिट के बराबर क्या आ गया दोस्तों 30। कितना आ गया 30। 60 दिए 30। तो 9 यूनिट अपने को निकालनी है बच्चों। तो 9 यूनिट के बराबर क्या आ गया 9 27 270। कितना आ गया 270। शायद इसके ऊपर अभी और क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं है, अगर फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। और एक बात और, मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ अभ्यास क्वेश्चन दूंगा। जैसे ही परसेंटेज का टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा मैं कुछ अभ्यास क्वेश्चन दूंगा इंपॉर्टेंट, जो आपको निकाल लेने, और फिर उसमें जो समझ में नहीं आता वो आपको कमेंट कर देना है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं अपन। अपनी नेक्स्ट टाइप आ जाती है क्षेत्रफल के ऊपर। किसके ऊपर आ जाती है क्षेत्रफल के ऊपर आ जाती है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। करने की कोशिश करो दोस्तों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ट्राई करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा दोस्तों। आगे देखो, अपने को बोला है कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। लंबाई में क्या बोल रहा है अपने को 20% बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है 20% बढ़ा रहा है। तो 20 का अपन क्या लिख सकते हैं 20% को 20/100 क्या आ गया 1/5। इसी प्रकार अगर चौड़ाई क्या कर दी जाए 10% कम कर दी जाए, 10% कम कर दी जाए तो 10% क्या होता है 10/100 क्या आ गया 1/10। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई और यहाँ पे लिख लेंगे चौड़ाई। अपने को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी अपनी मूल मान कितना है 5, क्या है 5, और कितनी बढ़ा दी गई 1 बढ़ा दी गई, तो अब कितनी हो गई लंबाई 6। पहले चौड़ाई कितनी थी 10 और क्या कर दी गई कम कर दी गई, तो 1 कम कर दी तो कितनी हो गई 9। 10 पंजो 50 लंबाई गुणा चौड़ाई और 9 छिकी 54। ठीक है दोस्तों। अब देखो पहले तो क्षेत्रफल था वो 50 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 54 हो गया। कितना हो गया 54 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई +4 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई +4 की वृद्धि हो गई। कितने पर हुई है 50 पर। जिसके ऊपर होती है भाई प्रतिशत उसी पे निकलता है। तो किसके ऊपर हुई है वृद्धि 50 के ऊपर हुई है। कितने की वृद्धि हुई है 4 की हुई है। और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए लगा देंगे 100। 4 दूनी 8% की क्या हो गई प्यारे बच्चों वृद्धि हो गई। एक बार फिर देख लो, आपको क्या कि 20% क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है। 20% बढ़ाया तो अपनी भिन्न आ गई 1/5, चौड़ाई आ गई अपनी 1/10। अब लंबाई में अपने को बोल रहा था कि जो पहले मान कितना था मूल मान 5 था, उसमें कितनी बढ़ा दी गई 20% बढ़ा दी। परसेंट के बराबर कौन बढ़ता है ऊपर वाला मान, तो 5 से कितनी हो गई 6।
यहां क्या किया है, घटाया है, तो 10 से कितनी हो गई 9, तो 50 और 54, 4 की वर्दी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोल रहा है कि आयत की लंबाई 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी 10% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए, मतलब चौड़ाई भी क्या कर दी जाए, 10% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ये लंबाई है, लंबाई कितनी बढ़ाई है उसने, 16 सही 2/3%। और दोस्तों अपने को पता है कि 16 सही 2/3% होता है अपना 1/6, और चौड़ाई क्या होती है अपनी 10% क्या की है, बढ़ाई है, तो क्या हो गई अपनी चौड़ाई 1/10। अब देखो ये मूल मान है और ये बढ़ने वाला मान है, तो ये लंबाई लो, ये चौड़ाई, लंबाई पहले 6 थी, अब कितनी हो गई बढ़कर 7, पहले चौड़ाई कितनी थी 10, अब बढ़कर कितनी हो गई 11। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 6 के 60 और 7 11 7 77, कितने की वृद्धि हुई 17 की, कितने की वृद्धि हुई 17 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई 60 के ऊपर हुई दोस्तों, और गुणा में लगा दिया 100, कैंसिल 3 5 17 85 बट्टे 3, क्या आ गया अपना 3 दूनी 6 2 3 8 24, 1/3%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 28 सही 1/3% की वृद्धि हुई। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आयत हो गया अपना, जो इंपॉर्टेंट आते हैं क्षेत्रफल के अंदर वो करवा रहा हूं आपको। अब आता है अपना वर्ग, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा। अब क्या कर रहा है, 40% बढ़ा रहा है, कितने प्रतिशत बढ़ा रहा है मेरे बच्चों, 40% है, तो 40% अपने को ये पता है कि 20% किसके बराबर होता है अपना 1/5 के, तो 40% दुगुना इससे कितना हो गया 2/5 के बराबर हो गया। अब देखो वर्ग की भुजा अपने मान ली कि a है, क्या है a, और क्षेत्रफल क्या होता है अपना a², क्या होता है a², तो अपनी भुजा कितनी आ गई, पहले अपनी कितनी थी 5 थी, अब बढ़ाने के बाद में कितनी हो गई, 2 बढ़ाने पर 7 हो गई। पहले क्षेत्रफल कितना था 25, अब कितना हो गया 7 7 49, 25 और 24 में कितने की वृद्धि हुई है, सॉरी 25 और 49 में कितने की वृद्धि हुई है, 24 की वृद्धि हुई है, और वो 24 की वृद्धि कितने पे हुई है 25 पर हुई है, कितने पे हुई है 25 पे, क्योंकि अपने को पता है कि मूल क्षेत्रफल कितना था अपना 25 था, और गुणा में लगा दिया प्रतिशत निकालने के लिए 100, 25 4 100, 24 चौके 96%, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 96% की वृद्धि हो गई। पहले बच्चों अपन ने वही बात देख ली है कि 40% किसके बराबर है 2/5 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर है, मूल मान कितना था अपना 5, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 25, अब कितना हो गया 7, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 49। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ दिक्कत आए आपको तो एक बार फिर वीडियो को रिपीट करके देख लेना, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट जरूर कर देना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उतने ही अच्छे वीडियो आपको और मिलते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।